कहावत है कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गरीबी के जमी पर अमीरी की पनपी हुई घास बहुत ही जहरीली होती है। क्या बोलो, दोबारा बोलिए आप। गरीबी के जमी पर अमीरी की जमी हुई घास बहुत ही जहरीली होती है, और गरीबी की जिंदगी में सामाजिक कार्यकर्ता के जो घास बनती है उसकी बहुत ही, उसको उखाड़ के भी आप फेंकेंगे तो वो दूसरी जगह फिर उग जाएगा। हम लोग दुब्बी हैं, हम लोग पेड़ नहीं बनना चाहते। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपका शाहिद कामरान। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेमंत सिंह, जो पेशे से पत्रकार हैं और पत्रकारिता के दौर में इन्होंने न सिर्फ पत्रकार संघ को चलाने का काम किया है, बल्कि एक आजाद पत्रकार रहते हुए इन्होंने हर दुख दर्द में, सोशलिस्ट हो चाहे कोई समाज सेवी हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, या फिर इसके अलावा अलग अलग मुद्दों को हल करने का इन्होंने मधुबनी ही नहीं बल्कि यहां से पटना तक करने का काम किया है। आज हमारे स्टूडियो में ये बतौर मेहमान मौजूद हैं। इनके आने का असल मकसद आज कोई पत्रकारिता नहीं है। सच माने अगर तो पत्रकारिता जहां आईना दिखाने का काम करती है, वहीं पत्रकार उसे दिखाने का, लेकर चलने का काम करता है। हेमंत सिंह आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आपको हम बता दें कि हेमंत सिंह आज एक ऐलान करने जा रहे हैं, एक ऐसा ऐलान जिसे सुनकर आपको आश्चर्यजनक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने फैसला लिया है कि नगर निगम चुनाव, हालांकि इसके वक्त का न तो कोई ऐलान हुआ है न तो कोई नोटिफिकेशन हुई है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने यहां से मधुबनी नगर निगम से मेयर पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हम विशेष इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हेमंत जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं हिंदुस्तानी मीडिया का बहुत सारा समाचार देखता रहता हूं, आप लोगों का काफ़ी अच्छा है, और आपने भी कई सालों से इस पेशे में रह करके लोगों का जो काम किया है, मदद किया है, हमारे यूनियन में भी आपने मदद की है, और आपका एक सही आना दिखाने का राह रहता है। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे यहाँ बुलाने का अवसर बुलाया। मैं इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। सर, हेमंत जी, आप IFJW के अध्यक्ष हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि दर्जनों पत्रकार के गार्जियन भी आप हैं, उसे लेकर चलने का काम करते हैं। ये अचानक यह फैसला, पत्रकारिता से सियासत की तरफ रुख बदलना, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक्चुअली शाहिद भाई, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो हमारे मित्र भी हैं, हमारे सब नेचरों से भी अवगत है। मेरा इरादा नहीं था लड़ने का, क्योंकि मुझे धन बल नहीं है। जहाँ ये लोग देख रहे हैं अभी जितने उम्मीदवार हैं, धन बल, बाहुबल, नानी पानी, क्या क्या लोग सब कहते हैं, मुझे समझ भी नहीं आता है। ब्रोकर लोग खड़े हैं, सारे पैसे, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पैसे लगा हुआ है। इतनी हिम्मत किसी आम आदमी को, नागरिक को लड़ने का हिम्मत नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब शहर के लोग, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, डॉक्टर्स, वकील और व्यवसायी लोग, जो भी शिक्षित समाज के लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि कोई भी, मैंने यानी कि इसको, जिसको ये कहिए कि नगर निगम जो क्षेत्र अभी नई जो बनी है, उसमें जो भी वोटर्स हैं वो लोग दिग्भ्रमित हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं अपना वोट किसको दूं। तो मैंने उन लोगों से कहा कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं। कहा कि नहीं, सारे मैंने अक्सर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको पढ़ने तक नहीं आता है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं, जो लोग विधायक बनने में खर्चा करते हैं। ऐसी स्थिति में जब मैंने कहा कि भाई, तब लोगों ने मुझे दबाव डाला, प्रेशर दिया, कहा कि नहीं, आप जैसे लोगों को, आप इतना 25-30 साल 40 साल आप भी सेवा करते आ रहे हैं समाज में रह के, पत्रकारिता के साथ करते करते आपने सही आईना भी दिखाया है समाज में। तो इसीलिए सब लोगों ने दबाव दिया कि इस बार चुनाव लड़िए, करना कुछ नहीं है। पैसे से अगर चुनाव जितना होता तो दरभंगा महाराज जिस समय में चुनाव लड़े थे, शायद आपको शायद जानकारी होगी कि साइकिल, आज के डेट में अगर आपके दरवाजे पर स्कॉर्पियो, बोलेरो बड़ी बड़ी कार होगी, गाड़ी होगी, तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन उस जमाने में साइकिल की अहमियत थी। उस जमाने में दरभंगा महाराज ने अपने प्रत्येक एक घर में एक साइकिल और सब जगह साड़ी बांटा था। उसके बाद वो चुनाव हार गए। बताइए, जब उनका ये हासिल हो सकता है, और इनसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी मधुबनी में MP का, सांसद का चुनाव लड़े हुए, कई 10 करोड़ कितने खर्चा किए, वो भी हार गए। तो पैसे और धनबल के बदल चुनाव, आप ये कहना चाह रहे हैं कि धनबल और पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। आप का कहना यही हुआ कि पैसा और धनबल, इसमें कोई काम नहीं आएगा। आपको बुद्धिजीवी, जो लोग आपको बता रहे हैं या कह रहे हैं, उकसा रहे हैं या आपकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या लग रहा है वो लोग आपका साथ देंगे? जी बिल्कुल। मैं जब लोगों से पूछा तो वो लोग स्वयं
अपने अंतरात्मा को टटोल के बोले कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग वोट किसको करें। इसलिए सारे जितने लोग खड़े हैं सब माफिया लोग आ गए हैं, भूमि माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, क्या बोले। ऐसा मैं नहीं कह सकता सब अशिक्षित ही है, कुछ शिक्षित लोग भी हैं इसमें जिनको, लेकिन सामाजिक कार्यों से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। समाज शिक्षित लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सब अशिक्षित ही हैं इसमें, लेकिन तमाम लोग ब्रोकर ज्यादा हैं। ये लोगों के मन में भावना है कि मैं किसको वोट दूं। तो सारे लोगों ने मुझे, जो प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों का इस बार साइलेंट वोट होगा, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा और लोग विजयी होगा। मैं आप लोग से दुआ करूंगा, आप मदद करना चाहता हूं, मदद कीजिए हमको। और मैंने ठान लिया है, अब कहावत है कि गिरते हैं मैदान जंग में, सह सवारी वो बच्चे क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। अच्छा, एक चीज बताइए हेमंत जी, आप कितने भाई हैं? आप? हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। क्या पूरा जो फैमिली है, कुंबा है आपका, होगा खैर खानदान जिसको बोलते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, क्या सबों ने ये मन बना लिया है या आप अकेले अचानक दोस्त यार के कहने में मन बना लिया आप? नहीं, देखिए परिवार का तो इसमें कोई दबाव की बात नहीं आ रही है। और हम 4 भाई हैं, चारों भाई 4 दिशा में काम करते हैं। मतलब चारों भाई 4 दिशा में काम करते हैं? हाँ। मतलब ये क्या मतलब? मतलब कहने का अलग अलग क्षेत्रों में हैं और कुछ लोग अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कुछ काम से जुड़े हुए हैं। मैं कंप्लीट समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ, जो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। विगत 40 मेरा कोई न धंधा है, न मेरा नौकरी है, न पैसा है, न कोई कारोबार है मेरा कोई। मैं किसी अखबार में भी नहीं हूँ जिसका कि मुझे कुछ। आजाद पत्रकार है, आजाद पत्रकार है, लेकिन पत्रकारिता का हक अदा किया है आपने। जी, तो मैं आप लोगों का दुआ है, आप लोगों की बदौलत ही मैं आज अध्यक्ष बना हुआ हूँ, अभी भी हूँ, तो आप ही की कृपा से हूँ, आप ही लोगों के बदौलत हूँ। और जब तक मैं पद पर रहूंगा, मेरी एक कोशिश रही है, मैं मधुबनी पैक्स का भी चेयरमैन रह चुका हूँ 3 साल। पहली बार मुझे चुनाव लड़के लड़ना पड़ा, दूसरी बार मेरे कार्यों के चलते, मेरे कार्यकलाप के चलते निर्विरोध चुन लिया गया था दोबारा, जो आपको भी जानकारी है। अच्छा हेमंत जी, एक चीज बताइए, आप खुद एक जर्नलिस्ट भी हैं, आजाद पत्रकार है और काफी दिमाग रखते हैं आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जमीन, ये वो मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि बिजनेस जो धंधा कारोबार होता है, कारोबार जो है, कारोबार को अलग रखा जाए इस पॉलिटिक्स में? क्या जरूरी है कि कोई पॉलिटिशियन ही समाज सेवा कर सकता है? नहीं, ठीक बात है। समाज सेवा करने का एक दायरा होता है, एक मन होता है, विचार होता है। आज ऐसे से उम्मीदवार हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में पैसा बांट रहे हैं खुले तौर पर। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो पुण्य का काम है। नहीं, मस्जिद में बांटना, मंदिर में बांटना, मदरसा में बांटना। अब आइए, आपको इससे पहले क्यों नहीं याद आ रहा था जो शुरू से बांट रहा है? नहीं, वही जी मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बताइए। कि जो लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैं किसी का नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सब लोग अपने अपने बलबूते, बाकी तो ऊपर वाले की मेहरबानी, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। जी सही है। जी, तो जो होना होगा होगा। हमने जो मन बनाया है वो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। धन बल तो मेरे पास नहीं है, मन बल मेरे पास है, मन मजबूत है, काम करने का कला कलम से भी करते रहे हैं, करते रहेंगे। अगर मैं मेयर बना तो मैं एक बात बताता हूँ, एक दिशा देगी कि पूरे बिहार में कोई ऐसा नहीं होगा जो मधुबनी नगर को नहीं जानेगा, ये बात जान लीजिए। एक नई दिशा देगा हेमंत सिंह, मधुबनी नगर निगम को एक नई दिशा देगा हेमंत सिंह जी। नहीं पहचान, आपका कहना, नई पहचान जी। और जो समस्या है, रोड का है, बिजली का है, पानी का है, वो तो रहेगा, ये तो है, नहीं रहेगा नहीं। सक्षम आज तक कोई मेयर नहीं बन पाया। जितने भी लोग आए 5 साल कार्यकाल सिर्फ उलझन में, गलत कामों में उलझ करके सारे कार्यों को निष्पादित नहीं हो पाया। अच्छा हेमंत जी, क्या ऐसा संभव है कि अगर ठीक है 1 दर्जन उम्मीदवार आ जाए मैदान में, बगैर किसी की मुखालफत किए हुए, किसी के खिलाफ बोले हुए, हर आदमी को हक है चुनाव लड़ने का? जी बिल्कुल, मैं भी लड़ सकता हूँ। आप स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि हम बगैर किसी की बुराई किए हुए, किसी के बारे में कुछ बोले हुए चुनाव लड़े? जनता तो वोट जनता को करना है। तो मैंने बोला ना कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप शहर को घूमेंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनका पोस्टर होर्डिंग बोर्डिंग देख करके कि आपकी बिल समझ में आ जाएगा कि किसका क्या है। मैं इस पर ये कहा, उनको पैसा है, भगवान उनको दिया है, भगवान दिया है तो बांटते हैं। आपको बस नहीं होगा, नहीं मानिएगा। मैं वोट के लिए पैसा नहीं दूंगा किसी को, न वोट के लेने के लिए और न देने के लिए 1 रुपया नहीं खर्च कर। तो आपको लग रहा है कि कोई भी आदमी वोट के लिए पैसा बांट रहा है? जी। मेरा कहना, पुण्य, मस्जिद में पैसा देना पुण्य है, मंदिर में पैसा देना पुण्य है, मदरसा में पैसा देना पुण्य है, गरीबों को सारी बांटना पुण्य है। आपके पास नहीं है तो नहीं दीजिए आप। नहीं, मेरे पास देखिए, गरीबों को सारी देने का समय बात सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो उम्मीदवार आज
घर घूम। अब आपको पता है, जानकारी है, कुछ लोग उम्मीदवार ऐसे भी हैं कि रोड तुरंत बनवा रहे हैं, जहाँ पानी लगा हुआ तुरंत पानी मिट्टी गिरवा के रोड बनवा रहे हैं। कई उम्मीदवार ऐसा किए हैं जो ऐसा किए? जी जी। जो लोग क्या कहते हैं कि इतना दिन तक हम 40 साल से 50 साल से हम सब मैथिली में थोड़ा बोल रहे हैं आपको रहली, तो हमारा सबके रोड पर कोई देखेला तक नहीं आयल। आई चुनाव छे तो केना हाली वोट लेवला, देखियो रोडो बना दिल के एक दिन में फोन कत से बन गई रोड। पर कई जगह पर ऐसे भी उम्मीदवार लोगों ने किया कि चापाकल गा रहा है, सरकार इसको देखे, प्रशासन देखे सही है कि गलत है। कल तक पानी पीने के लिए लोग वहां पर लड़ाई था, आज हो रहा था, कहता सब यही है कि आज तो पानी पी रहे हैं चापाकल का, कल इसका क्या हस्ल होगा कोई नहीं जानता है, जीतने के बाद या हारने के बाद। मैं ये कभी नहीं करूंगा। मैं जब मेयर बनूंगा, मधुबनी का मान सम्मान, मधुबनी की मान जनता का सम्मान बिहार के पटल पर नहीं, हिंदुस्तान के पटल पर मधुबनी नगर निगम को लोग जानेगा कि यहाँ इतना कार्य हुआ है या ऐसा हुआ है। मैं वादा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ अंबार लगा हुआ, समस्याओं का अंबार है, खास तौर से मधुबनी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ शाहिद भाई, आप ही दिल पर अपने हाथ रख के बोलिए कि आपको जितने उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, क्या मेयर बन करके वो किसी जंग से संचालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मेरा जहां तक मानना है। तभी लोगों ने मुझे दबाव दिया कि आप चुनाव में आए, मैं तब आया हूं, और बाकी मेरी अर्जी है, बाकी लोगों की। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग पैसे से गरीब होते हैं, भरा पूरा नहीं होता है, तो जब कोई ओहदा मिलता है तो वो पहले खुद को भरने का काम करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे भगवान सुखी संपन्न बना दिया है, तो वो खुद सुखी संपन्न होता है, उसे पैसे से कोई लोग लालच नहीं होती है। कहाँ तक सहमत है इससे आप? मैं देखिए, कहावत है कि मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गरीबी के जमी पर अमीरी की पनपी हुई घास बहुत ही जहरीली होती है। क्या बोलो, दोबारा बोलिए आप। गरीबी के जमी पर अमीरी की जमी हुई घास बहुत ही जहरीली होती है, और गरीबी की जिंदगी में सामाजिक कार्यकर्ता की जो घास बनती है उसकी बहुत ही, उसको उखाड़ के भी आप फेंकेंगे तो वो दूसरी जगह फिर उग जाएगा। हम लोग दुब्बी हैं, हम लोग पेड़ नहीं बनना चाहते। जवाब दे दिया इसी शेर में आपने जवाब जी। नहीं, और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, पैसा अगर मैं 5 करोड़ खर्चा करूंगा तो पहले मैं 10 करोड़ कमाना चाहूंगा, उसके बाद ही आपको मैं मदद करूंगा, समाज का कार्य करूंगा। तो ये तो लोग समझे, फैसला उनके हाथ में, सोचना उनको है। लेकिन मैंने कुछ और सवाल किया था, जिसके पास परिपूर्ण है, उसे कोई जरूरत नहीं पैसे की है, अगर वो कल तक उनकी स्थिति का पता कर लीजिए आप 10 साल पहले की क्या स्थिति थी, कि जिन लोगों का, बहुत सारे लोग वो तो इंसान के हालात बदलते रहते हैं। तो फिर आप समझ, वही चीज को मैंने दर्शाया है अभी आपको कि गरीबी की जमी पर अमीरी की घास जो पनपती है वो बहुत ही जहरीली होती है। इसका अंदाजा अर्थ यह हुआ कि जो गरीबी जिंदगी जिए रहता है उसको सबसे पहले होता है कि जितना हमको आ जाएगा तो उसके बाद अपना दुनिया को देखेंगे। हेमंत भाई, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि आप लगभग मधुबनी जिला के ज़्यादातर जर्नलिस्ट को और पत्रकार को आप से मिलना जुलना आपका होता है, वो आते हैं आपकी मीटिंग में बैठते हैं। आपने पत्रकार की जो टोली है शहर में फिलहाल, लेकिन नगर निगम का चुनाव है तो शहर की बात करेंगे हम, अपने पत्रकार मित्रों से भी मशवरे लिया है आपने? जी, बहुत सारे से लिया है, और लोगों ने भी कहा है कि आप जब खड़ा होंगे तो हम लोग का पूरा नैतिक समर्थन आपके साथ रहेगा, मतलब दिल से हर चीज़ से मदद करेंगे। बहुत सारे पत्रकार भाइयों ने तो ऐसा भी कहा है कि तन मन धन से भी मदद करेंगे। तो मैं तो अपने आम जनता को अपील करना चाहता हूँ कि मेरा मनोबल बहुत मजबूत है, बस आपकी ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, और आप फैसला कीजिए आप स्वयं। ये मेरा नहीं कहना, आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा उम्मीदवार बुझाए उसको निश्चित रूप से वोट दीजिए, क्योंकि भोगना तो आपको पड़ेगा। 5 साल गलत चुना जाएगा तो 5 साल तक तो जनता ही भोगती है, हम थोड़े भोगेंगे जनता। बाद में कहते हैं कि बहुत अफसोस हो गया, तो अफसोस नहीं कीजिए, सोच समझ के कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह किसी बहन के और बेटी की शादी के लिए अच्छा वर खोजने के लिए पिता जाता है, इसीलिए इस नगर निगम के जो वर होना चाहिए, जो कौन सुयोग्य वर है, कौन सुयोग्य आदमी है, वैसे लोगों को जिताइए, वैसे लोगों को मदद कीजिए, शिक्षित समाज बनाइए, क्योंकि शिक्षा के बिना ये दुनिया का बहुत बड़ा काम अधूरा हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे पत्रकार, मैं क्या बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे पत्रकार बंधु हैं जो उनसे ये अभी पूछे थे कि पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे लड़िएगा। हम आप लोगों के बदौलत लड़ेंगे, तो लोग साइलेंट वोट होगा, और मुझे पूर्ण आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, और मैं ऊपर वाले पर विश्वास करता हूं, और आप जैसे जब मित्र हमारे साथ होंगे और जैसे पत्रकार हमारे साथ होंगे तो मैं निश्चित हम विजयी होंगे, और मैं शहर को एक आयाम, एक नया जगह दूंगा। धन्यवाद आपका। तो देखा ये दर्शकों, ये हैं हेमंत सिंह, जो दिखने में भी और दिल से भी काफ़ी दिलेर हैं, समाज सेवा इनका पेशा है, और साथ में ये आज़ाद पत्रकार भी रहे हैं।
हमेशा पत्रकारों की समस्याओं के साथ साथ समाज की समस्याओं को यहाँ के अफसरान तक ले जाने का काम करते हैं। इन्होंने मन बना लिया है कि हम मेयर पद के चुनाव के लिए हम यहाँ नॉमिनेशन फाइट करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनका यह भी कहना है कि मैं सिर्फ धन से गरीब हूँ और मुझे हर तरह के लोगों का कोऑपरेशन है। तो देखिए आने वाला वक्त इन्हें कहाँ, किस जगह, किस मकाम पर ले जाकर बिठाता है। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।